नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 10th भारत से हम क्या सीखें इसके प्रमुख ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि प्लेटो और कांट थे महान। मतलब प्लेटो और कांट दोस्तों किस क्षेत्र में महान थे? तो यह एक दार्शनिक था दोस्तों। यह क्या था? प्लेटो और कांट जो महान एक दार्शनिक था। और इस क्वेश्चन को भी बिहार बोर्ड 2020 में पूछा है। भारत से हम क्या सीखें क्या है? मतलब भारत से हम क्या सीखें, यह क्या है? कहानी है, निबंध है, व्यक्ति चित्र है, भाषण है? तो दोस्तों यह एक भाषण है। मैक्समूलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा? वेदांतियों का भी वेदांती दोस्तों मैक्समूलर को कहा जाता है। और यह कहा था स्वामी विवेकानंद ने जो है मैक्समूलर को वेदांतियों का भी वेदांती कहा। और इस क्वेश्चन को भी बिहार बोर्ड 2022 में पूछ लिया है। उसके बाद हम लोग का क्वेश्चन है दोस्तों कि मैक्समूलर के अनुसार सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकता है? तो मैक्समूलर के अनुसार सच्चे भारत का जो दर्शन दोस्तों यह ग्रामीण भारत में होता है, अर्थात गांवों में होता है। सच्चे जो है भारत का दर्शन वह गांवों में होता है, ग्रामीण भारत में होता है। और इस क्वेश्चन को भी 2020 में पूछा गया है। मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया? मेघदूत दोस्तों यह कालिदास द्वारा रचित किताब है। और इसको जो है जर्मनी भाषा में किसने किया? तो मैक्समूलर जी ने जो है इसको जर्मनी भाषा में रूपांतरित किया। उसके बाद है दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा परिवार की कौन सी भाषा सबसे अधिक प्राचीन है? यह दोस्तों तमिल भाषा जो है सबसे प्राचीन है। उसके बाद हम लोग का क्वेश्चन है दोस्तों कि मैक्समूलर ने वर्ष अवस्था में लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया था। तो मैक्समूलर जी ने कितने वर्ष की अवस्था में जो है लिपजिंग विश्वविद्यालय में दोस्तों संस्कृत पढ़ना आरंभ किया था, अध्ययन करना आरंभ किया था? तो 2 वर्ष जो है यह 2 वर्ष की अवस्था में इन्होंने जो है लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन करना प्रारंभ किया। स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा? तो स्वामी विवेकानंद ने जो है वेदांतियों का वेदांती दोस्तों यह मैक्समूलर को कहा। और इस क्वेश्चन को भी 2019 में पूछा गया है। पुरानी स्लावोनिक भाषा में चूहे को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों माइस कहा जाता है। दारिस नामक सोने के सिक्का से भरा घड़ा कहाँ मिला था दोस्तों? तो दारिस नामक सोने के सिक्का से भरा जो घड़ा दोस्तों यह जो किसे मिला था? तो यह दोस्तों जो मिला था सोने के सिक्का यह वॉरेन हेस्टिंग को मिला था। वॉरेन हेस्टिंग को जो है सोने से भरा सिक्का का घड़ा मिला था। उसके बाद हम लोग का क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन हम लोग का है कि किसके अध्ययन के क्षेत्र में दोस्तों भारत के कारण नव जीवन का संचार हो रहा है? किसके अध्ययन के क्षेत्र में भारत के कारण जो है नव जीवन के संचार हो रहा है? तो दोस्तों यह जो है नीति कथा के कारण जो है यह नव जीवन का संचार हो रहा है। मैक्समूलर ने सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण किस देश को माना है? यह कहा है दोस्तों यह भारत को जो है मैक्समूलर ने सर्वविध संपन्न और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश घोषित किया है। प्लेटो का संबंध किस देश से है? प्लेटो का संबंध किस देश से है दोस्तों? यह यूनान से प्लेटो का संबंध है। तो हम लोग का दोस्तों क्वेश्चन है
कि भारत की प्राचीन भाषा कौन सी है। तो भारत की जो सबसे प्राचीन भाषा है दोस्तों वह संस्कृत है। मुंडा मुंडा किस देश की जनजाति है। तो दोस्तों यह मुंडा जनजाति जो है भारत के झारखंड राज्य में पाया जाता है। यह मुंडा जनजाति जो है झारखंड राज्य में है। संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है। तो लैटिन में दोस्तों अग्नि का जो लैटिन होता है वह इग्निस शब्द क्या होता है, इग्निस मिलता है। मैक्स मुलर ने हितोप का अनुवाद किस भाषा में करवाया। तो मैक्स मुलर ने हितोप देश का जो अनुवाद दोस्तों यह किस भाषा में करवाया। तो जर्मन भाषा में हितोप का अनुवाद, हितोप देश का अनुवाद करवाया। उसके बाद हम लोग का क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रचार का अर्थ क्या है। प्रचार का अर्थ क्या है। तो प्रचार का जो अर्थ है दोस्तों यह पूर्वी है। प्रचार का अर्थ क्या है, पूर्वी है। मैक्स मुलर कौन सी भाषा में बाल्यकाल में ही निपुण होकर कविता लिखने लगे थे। मतलब मैक्स मुलर बचपन में ही कौन सी भाषा में निपुण होकर दोस्तों कविता लिखने लगे थे। तो लैटिन भाषा में। कंठ और केन आदि उपनिषदों का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया। कंठ और केन का जो दोस्तों उपनिषद है इसका जो मैक्स मुलर ने अनुवाद किया वह किस भाषा में किया। तो यह जर्मन भाषा में किया। हम लोग का क्वेश्चन है दोस्तों विश्व में ऐसा देश जिसे मैक्स मुलर ने सर्वविध संपन्न संपदा से परिपूर्ण कहा है। मतलब विश्व में ऐसा कौन सा देश है दोस्तों जिसे मैक्स मुलर ने सर्वविध संपदा से परिपूर्ण जो है देश घोषित किया। तो भारत एक ऐसा देश है। मानव मस्तिष्क की उत्कृष्टतम उपलब्धियों का सर्वप्रथम साक्षात्कार किस देश में हुआ था। तो दोस्तों मानव मस्तिष्क का जो उत्कृष्ट उपलब्धियां का सर्वप्रथम जो साक्षात्कार विकास हुआ था दोस्तों यह भारत देश में हुआ था। मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था। तो मैक्स मुलर का जन्म दोस्तों डेसाउ जर्मनी में हुआ था। डेसाउ जर्मनी में हुआ था। उसके बाद हम लोग का क्वेश्चन है दोस्तों मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था। तो मैक्स मुलर का दोस्तों जन्म जो है यह 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को डेसाउ जर्मनी में हुआ था। मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा। तो स्वामी विवेकानंद ने मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती कहा। कालिदास द्वारा रचित मेघदूत, यह भी क्वेश्चन पूछा है कई बार दोस्तों। कालिदास द्वारा रचित मेघदूत का पद्यानुवाद किसने किया। मतलब कालिदास द्वारा रचित यह मेघदूत की जो है किसने जो है रचना किया। तो मैक्स मुलर ने इसको जर्मन भाषा में रचना किया। उसके बाद हम लोग का क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत से क्वेश्चन हम लोग का है भारत से हम क्या सीखें कि रचनाकार कौन है। भारत से हम क्या सीखें इसके रचनाकार दोस्तों मैक्स मुलर जी है। निर्वंश विद्या का संबंध किससे किससे है। तो निर्वंश विद्या का संबंध दोस्तों मानव विज्ञान से। निर्वंश विद्या का संबंध दोस्तों मानव विज्ञान से। दोस्त हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं प्रतिदिन क्लास 10th के वीडियो NJJC पर अपलोड करता हूँ। उसके बाद हम लोग का क्वेश्चन है शहनामा के रचना काल हैं। तो शहनामा पुस्तक के लेखक फिरदौसी हैं। और इसके जो दोस्तों पूछ रहा है कि रचना काल, तो 10वीं और 11वीं के काल में जो है शहनामा पुस्तक को दोस्तों लिखा गया है। उसके बाद हम लोग का क्वेश्चन है दोस्तों कि
सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी? तो सर विलियम जोन्स ने जो है भारत की यात्रा दोस्तों यह जो है 1783 ईस्वी को किया था। सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा। किसे वाराणसी के पास सोने से भरा एक घड़ा मिला था? तो दोस्तों किसे जो है वाराणसी के समीप जो है सोने से भरा हुआ जो है एक सोने का जो है घड़ा मिला था। तो यह वॉरेन हेस्टिंग को सोने से भरे हुए घड़े जो है मिले थे। मैक्स मूलर ने विश्व की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी मानी? यानी कि मैक्स मूलर साहब जो है विश्व की जो सबसे प्राचीन भाषा है वह कौन सी है या फिर किस भाषा को कहा दोस्तों? तो यह संस्कृत भाषा को जो है उन्होंने कहा। उसके बाद हम लोग का क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि भारत को कैसा स्वप्नदर्शी की आवश्यकता है? तो भारत को दोस्तों कैसा स्वप्नदर्शी की आवश्यकता है? तो सर विलियम जोन जैसे व्यक्ति को जो है भारत को जो है स्वप्नदर्शी की आवश्यकता है। कमेंट करके बताएं। संस्कृत भाषा के